Hello everyone, this is Gaurav, and in this video we are going to continue the planning process. Okay, हम लोगों ने आपको ये समझा दिया था कि प्लानिंग होती क्या है। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले या बिज़नेस को जब हम लोग रन करते हैं उस टाइम पे हम लोग प्लान करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ कैसे होगी, प्लानिंग को करना कैसे पड़ेगा, राइट। तो सिर्फ ये प्लान कर लेना कि हाँ सोचना, दैट इज़ नॉट द सफिशेंट वन। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सारी प्रोसेस होता क्यों है और उसके बाद क्या कुछ स्टेप्स करनी एसेंशियल होती है। बोलना इजी के प्लान कर लिया, लेकिन प्लान किया कैसे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे अब, राइट। सो योर फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज़ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नाउ अगर मैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, राइट। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि उस काम को हम कर क्यों रहे हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई होप सो। तो ये जो कुछ भी एफर्ट्स आप लोग ले रहे हैं आपके पूरे बिजी शेड्यूल से निकाल के, वो सब क्यों निकाल रहे हैं आप टाइम, ताकि जो आपका टारगेट है दैट इज़ द 90+, वो आप लोग स्कोर कर सकें, राइट। कई सारे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, तो वो सब क्यों ले रहे हैं, फॉर स्कोरिंग द बेटर रिजल्ट। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब को करने से पहले आपने क्या किया, आपके गोल को सेट किया, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग कि आप लोग क्या करें, आपके गोल को डिसाइड करें, दैट इज़ द सेटिंग अप ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। नाउ सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंपनी है क्या। क्योंकि देखिए हर कंपनी की जो गोल है वो अलग अलग होंगे, इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज़। अगर कंपनी की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो उसकी जो गोल होगा वो भी अलग होगा, राइट। और अगर उसको लॉस होता है, वो गोल गलत सेट हो जाता है, तो लॉस का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गोल है हमारा वो हम स्पेसिफिक सेट करें और अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड साइज़ ऑफ ए कंपनी सेट करें, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो एक गोल है पर्टिकुलर जो कि हर एक का होता है कि हम लोग एक सक्सेसफुल पर्सन बने, लेकिन वो सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए मुझे करना क्या क्या है इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ और है, कई सारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है, सर गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। सो एक चीज़ को दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि गोल होता क्या है। गोल इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसे हम लोग विजन नहीं करते कि मुझे आज के 5 साल बाद मैं खुद को इस पोजीशन पे देखता हूँ, सो आई विजन माई सेल्फ, तो वो मेरा गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, राइट। उसको अचीव करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सडनली कोई एक स्टेप मुझे लेनी पड़ेगी और वो गोल अचीव हो जाएगा, नहीं होगा। हमें उसके लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन को गोल को हमें कैसे अचीव करना है इसको स्पेसिफाई कौन करेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करेंगे। नाउ द ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज़ वेरी क्लियरली टू डिटरमाइन हाउ ऑल डेप्थ। लिसन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कंपनी है वो उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, लेकिन उसी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो डिपार्टमेंट्स भी क्या करते हैं, अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में करनी है, पैसे का जो है उसको प्रॉपरली हमें इन्वेस्ट करना है या रिकवर करना है। वहीं पे हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका गोल बिल्कुल अलग होगा, राइट। तो सबके जो गोल हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सो दैट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, राइट। Now, the another one is the developing premises, right? So, developing premises का मतलब क्या होता है कि assumptions को डेवलप करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई गोल सेट किया है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गोल सेट किया है कि आपको 90+ स्कोर करना है, तो 90+ स्कोर करने के लिए आप लोग एक टाइम टेबल बनाएंगे, राइट। यार ऐसे ऐसे हम लोग कर लेते हैं। आप लोग नोटिस करना, जब आप उस टाइम टेबल को बनाते हो तो काफ़ी सारे assumptions आपके माइंड में आएंगे कि यार शाम को तो वो सीरियल आता है, गर्ल्स स्पेशली शाम को तो वो सीरियल आएगा, या बॉयज़ यार इस टाइम पे तो मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। सो वो एक अजम्पशंस आपके माइंड में आएंगे कि यार ये चीज़ें होने वाली है, या अभी ये दिन है
अभी इस टाइम पे पूजा रहती है घर पे, अभी ये होगा, अभी ये होगा। तो अजम्पशंस होते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि यार फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अजम्पशंस हमें क्या करना है, डेवलप करना है, क्रिएट करना है, क्योंकि वो सब चीज़ें वो है जो फ्यूचर में होने वाली है, राइट। तो अजम्पशंस को क्रिएट करना, और उन अजम्पशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने अजम्पशंस को सेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो पूरी एक्टिविटीज़ में करने जा रहा हूँ, राइट, ये पूरी एक्टिविटीज़ में मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। सो अजम्पशंस के बेस पे काफ़ी सारे प्लान बनेंगे, निम्नाते प्लान ए, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, तो ऐसे अलग अलग प्लान हम लोग बनाएंगे, राइट। अब प्लान तो हम लोगों ने बना लिए, ये प्लान किसके बेस पे बनेंगे, जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उसके बेस पे। सो आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर्स में मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, एज देयर कैन बी द मेनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, द मैनेजर मस्ट एनालाइज विच अल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट वन फॉर हिम। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट। सो इन द थर्ड पॉइंट हम लोग यही डिसाइड करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। नाउ अब जब गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हम लोग निकाल लिए हैं, तो उन अल्टरनेटिव्स के कुछ प्रोज या कुछ कॉन्स भी होंगे डेफिनेटली। हर एक ऑप्शंस के क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं, वहीं कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है वहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वहीं पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, वही रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे, जो भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनमें से। नाउ इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जिसके नुकसान तो सबसे ज़्यादा कम है लेकिन फ़ायदे सबसे ज़्यादा हैं। उस एक बेस्ट अल्टरनेटिव को मैं क्या करूँगा, अमॉन्ग्स ऑल द अल्टरनेटिव मैं सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। देन उसके बाद उस प्लान को मैं क्या करूँगा, मेरी जो कंपनी है उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा मेरी कंपनी की रियल वर्किंग कंडीशंस में। जब जो मैंने सोचा है प्लान वो जब रियल वर्किंग कंडीशन में आएगा, देन ऑब्वियसली ही विल फेस द डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अलग अलग और बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस वो करेगा। नाउ प्रॉब्लम को फेस करेगा, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है वो सब हमने अज्यूम करी हुई होगी, तो उसके सॉल्यूशंस भी उसी प्लान में होंगे, राइट। बट इन केस अगर कोई सॉल्यूशन नहीं भी है तो भी हमें क्या करना है, विद इन ए प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन हमें क्या करना है, उस प्लान के लिए प्रॉपर फॉलोअप लेना है। फॉलोअप करने का मतलब होता क्या है, प्लान को प्रॉपरली चेक करना। इससे क्या होगा कि जब मैं थोड़े बहुत टाइम ड्यूरेशन में मेरे प्लान को चेक करता रहूँगा तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि जो मेरा प्लान है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ, या जैसा मैं चाहता था वैसा इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ, राइट। तो इस प्रोसेस को मैं वापस से करूँगा, फॉलोअप को मैं कनेक्ट करूँगा चेक करने के लिए, राइट। अब क्यों इसको एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं, इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ये जो फॉलोअप है इसमें मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स का पता लगेगा। जब मैंने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको मैं ठीक करूँगा, स्टेप्स लूँगा, तो इसका जो प्रॉपर रिजल्ट रहा वो मैं अगले साल होने वाले प्लानिंग को हैंड ओवर कर दूँगा, ठीक है। सो फॉलोअप इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग, फॉलोअप इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग। इसको स्टेप को मैं चेक करता रहूँगा, जो गलती हुई उसका मैं पता लगाता रहूँगा और इसके रिजल्ट को मैं नेक्स्ट ईयर प्लानिंग को हैंड ओवर कर दूँगा, ताकि जो कुछ पिछले साल मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो मैं इस साल फेस नहीं करूँ, राइट। और यहाँ तक आपका जो 4th चैप्टर है प्लानिंग का वो आता है। इसके बाद जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें टाइप्स ऑफ प्लान है जो कि इस साल आपका कट गया है, राइट, इस साल आपके कोर्स में नहीं है। सो दिस इज़ एंड फॉर द टुडेज़ चैप्टर, आई होप यू लाइक इट। और आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताया गया है या इसके प्रीवियस वीडियोस में जो भी कुछ बताए गए हैं उन सबको प्रॉपर नोट्स में आपको अरेंज करना है, राइट। कुछ आपको वैल्यूएबल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए
गिवन है उनको अटेम्प्ट करना है, उनके सॉल्यूशंस को अटेम्प्ट करना है और उन सबको एक PDF फॉर्मेट में आपको बना के मुझे सेंड करना है एंड ऑन दैट बेसिस आई विल काउंट योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।